भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका एक प्राचीन नगरी थी, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह नगरी इतनी सुंदर और समृद्ध थी कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। लेकिन एक दिन यह भव्य नगरी समुद्र में समा गई, और इसके साथ ही इसका वैभव और रहस्य भी जलमग्न हो गया। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया, तो उन्होंने पश्चिमी तट पर समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी बसाई, जिसे वास्तुशास्त्र के महान ज्ञाता विश्वकर्मा ने बनाया था। यह नगरी 7 द्वीपों में फैली हुई थी, जिसमें विशाल महल, मंदिर और बाग बगीचे थे। द्वारका का मुख्य द्वार समुद्र के किनारे था, जिससे इसे द्वारका नाम मिला, जिसका अर्थ है द्वारों का नगर। यहाँ सोने चांदी से बने महलों की चकाचौंध थी, और नगर की सड़कों पर रथ दौड़ते थे। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध में कौरवों का नाश कर दिया, तब उन्होंने अपनी नगरी द्वारका में लौटकर शांति से रहने का निश्चय किया। लेकिन समय के साथ यादवों में अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन एक शापित घटना घटी। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास करने के लिए एक छल किया, जिससे ऋषियों ने क्रोधित होकर यादव वंश के विनाश का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण यादवों में आपसी कलह शुरू हो गई, और अंततः उन्होंने अपने ही भाइयों का वध कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने यह विनाश देखा, तो उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मान लिया। इसके बाद वे प्रभास क्षेत्र, गुजरात में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने चले गए। वहां एक शिकारी जर ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लगा। यही तीर उनके मानव रूप का अंत बना। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। 7 द्वीपों में फैला वह सुंदर शहर कुछ ही समय में जलमग्न हो गया। यह घटना ठीक वैसी ही हुई जैसी स्वयं भगवान कृष्ण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे जाने के बाद यह नगरी समुद्र में समा जाएगी। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्यमयी नगरी की खोज में लगे हुए हैं। 2001 में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्र में द्वारका के अवशेष खोजे, जहां प्राचीन मंदिरों और भवनों के प्रमाण मिले। यह खोज इस बात का सबूत है कि कृष्ण की द्वारका कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी। द्वारका नगरी का डूबना यह दर्शाता है कि कितना भी शक्तिशाली साम्राज्य हो, समय के साथ वह नष्ट हो सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, और सत्य व धर्म ही सदा विजयी होते हैं। आज भी हिंदू धर्म में द्वारका का विशेष महत्व है, और इसे भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि के रूप में पूजा जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।